स्टूडेंट सेवन्थ क्लास। देखिए अपन पढ़ रहे हैं आगरे का सफ़र। अपन क्या पढ़ रहे थे? आगरे का सफ़र। तो देखिए अपन ने आगरे का सफ़र पढ़ लिया था कि आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, लेकिन इनकी टैक्सी को ताजमहल तक नहीं जाने दिया और वहाँ पर बीच में ही इनको रोक लिया। 2 किलोमीटर पहले ही इनकी गाड़ी को रोक लिया और कहा गया ताजमहल के करीब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अब देखिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं। कैसे चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं? सिर्फ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं। कहाँ पर? ताजमहल तक। कौन सी गाड़ियाँ जा सकती हैं? बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं। तो देखिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, केवल बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासिर न हो। यानी कि जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनसे जो धुआं निकलता है तो उनका धुआं ताजमहल के ऊपर लगेगा तो ताजमहल का जो खूबसूरती है उसके ऊपर वो धुआं जम जाएगा, तो उसके हुस्न के ऊपर उसका असर पड़ेगा। इसलिए धुएं से चलने वाली गाड़ियों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और क्या कहा गया? बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ही वहां जा सकती हैं, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। तो देखिए ताजमहल का हुस्न मुतासिर न हो। तो देखिए बैटरी से क्या कहा गया है? बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं। क्या कह रहे हैं? चलने वाली गाड़ियाँ ही जा सकती हैं, ताकि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासर ना हो, यानी कि उसके ऊपर धुएं का असर ना हो। काय के ऊपर? ताजमहल के ऊपर धुएं का असर ना हो। खैर हम, फिर क्या कह रहे हैं? खैर हम, क्या लिखा हुआ है? खैर हम बैटरी से, फिर क्या कह रहे हैं? खैर हम बैटरी से चलने वाली, क्या कह रहे हैं? बैटरी से चलने वाली गाड़ी के जरिए, क्या कह रहे हैं? बैटरी से चलने वाली गाड़ी के जरिए ताजमहल तक पहुँचे। क्या कह रहे हैं? बैटरी से चलने वाली गाड़ी के जरिए ताजमहल तक पहुँचे। कैसे? बैटरी से चलने वाली गाड़ी के जरिए हम ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने, यानी कि वहाँ पर इनकी चेकिंग वगैरह हुई। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद, क्या कह रहे हैं? टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद हम अंदर दाखिल हुए। कहाँ दाखिल हुए? ये अंदर दाखिल हुए। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो देखिए अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। तो क्या कह रहे हैं? जैसे ही हम ताजमहल के अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों, जो इन्होंने ख्वाब देख रहे थे कि ताजमहल ऐसा होगा, तो जब ख्वाबों को हकीकत में देखा कि ताजमहल कैसा है, तो ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। क्या कह रहे हैं? ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया। क्या कह रहे हैं? हमें यकीन ही नहीं आया। क्या कह रहे हैं? हमें यकीन ही नहीं
नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? हमें यकीन ही नहीं आया जब हमने देखा, तो ख्वाबों की चीज़ों को जब हमने हकीकत में देखा तो हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ फिल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं। क्या कह रहे हैं? ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ फिल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। यानी कि इनको ताजमहल देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगा ताजमहल देखकर। तो क्या कह रहे हैं? लेकिन जो हमें वहाँ पर देख के आनंद आया, जो वहाँ पर मज़ा आया, उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। फिर देखिए, सदर दरवाज़ा क्या कहा गया है? क्या लिखा हुआ है? सदर दरवाज़ा क्या लिखा हुआ है? सदर दरवाज़ा और ताजमहल क्या कहा गया है? सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है, यानी कि एक लंबा रास्ता है। क्या बताया गया है? सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील का मतलब क्या बताया गया है? लंबा। तवील का मतलब लंबा रास्ता है, तवील रास्ता है। उस रास्ते के दरमियान यानी कि बीच में, उस रास्ते के दरमियान का मतलब होता है बीच में। उस रास्ते के दरमियान हौज़ में क्या कह रहे हैं? उस रास्ते के दरमियान हौज़ में फव्वारे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? फव्वारे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? फव्वारे लगे हैं। क्या लगे हुए हैं? फव्वारे लगे हैं। रास्ते के दोनों जानिब क्या कह रहे हैं? रास्ते के दोनों जानिब सरू के पेड़ हैं। रास्ते के दोनों जानिब यानी कि दोनों तरफ, रास्ते के क्या कहा गया है? रास्ते के दोनों जानिब सरू के पेड़ हैं। काय के पेड़ हैं? सरू के पेड़ हैं। ताजमहल तक क्या कहा गया है? ताजमहल तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो देखिए, ताजमहल तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी हुई है। पच्चीकारी मैंने बताया ही था आपको। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी हुई है और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्र है, और जो असल इमारत है उसके नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें हैं। क्या हैं? कब्रें हैं।
तो देखिए कहते हैं, क्या है ये लिखा है कहते हैं, क्या लिखा है ये कहते हैं। कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में, क्या कहा गया है, ताजमहल को चांदनी रात में, क्या कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ ही कुछ और है। क्या कहा गया है कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ ही कुछ और है। तो देखिए 7th क्लास ये था अपन का आगरे का सफ़र, ये अपन ने पढ़ लिया है। आप देखिए इस सबक को पढ़ेंगे और इसकी नकल भी करेंगे।